प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार रोड शो और रैलियों में ऑपरेशन सिंदूर के जिक्र के जरिए पाकिस्तान को वक्त रहते सुधर जाने की नसीहत दे रहे हैं, तो साथ ही अंजाम भुगतने की चेतावनी भी। पीएम मोदी यह भी दावा कर रहे हैं कि अगर 1947 में सरदार पटेल की बात मान ली गई होती तो पीओके पर भारत का कब्जा रहता। लेकिन कांग्रेस कह रही है पीएम मोदी प्रेम चोपड़ा और परेश रावल जैसे डायलॉग मार रहे हैं, लेकिन गंभीर सवालों पर चुप्पी साधे हुए हैं। देश की विदेश नीति सरकार के ट्रोल्स तय कर रहे हैं। पीठ थपथपाने लगे। पीएम मोदी ने ऐलान किया कि भारत आतंकवाद के कांटे निकाल कर रहेगा, लेकिन कांग्रेस ने सीधा सवाल दागा कि पहलगाम के आतंकियों को पकड़ा क्यों नहीं जा सका। सीज फायर किन शर्तों पर हुआ? हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसा आतंकी बचकर कैसे निकल गया? शरीर कितना ही स्वस्थ क्यों न हो, लेकिन अगर एक कांटा चुभता है तो पूरा शरीर परेशान रहता है। अब हमने तय कर लिया है उस कांटे को निकाल के रहेंगे। आज तक हमें जवाब नहीं मिला कि 2023 में पुंछ में जो आतंकियों ने किया, 2 अक्टूबर 2024 में गांदरबल में जो किया, गुलमर्ग में अक्टूबर 2024 में जो किया, पहलगाम में अप्रैल 2025 में जो किया, उन आतंकियों का क्या हुआ, वो कहां है? आज तक जवाब नहीं मिला कि सीजफायर किन शर्तों पर हुआ। आज तक जवाब नहीं मिला हाफिज सईद, अजहर, मसूद बच के कैसे निकल गए। क्या सीजफायर की शर्तों में इन्हें वापस लाना है या नहीं है? कोई जवाब नहीं। जवाब मांगो, सवाल पूछो तो ये डायलॉग आते हैं आपके। जिन सैलाब से रूबरू पीएम मोदी ने अतीत के पन्ने भी पलटे, आदत के मुताबिक बिना नाम लिए नेहरू जी पर निशाना साध दिया। दावा ये कि अगर 1947 में सरदार पटेल की बात मान ली गई होती तो पीओके हमारा होता। लेकिन कांग्रेस ने भी पूछ ही लिया कि अगर मोदी सरकार की विदेश नीति सही होती तो फिर भारत दुनिया में अलग थलग क्यों पड़ता? आखिर सर्वदलीय डेलीगेशन भेजने से क्या मिलेगा जब बीजेपी सांसदों के जहरीले ट्वीट पर लगाम नहीं लगती? 75 साल तक हम झेलते रहे हैं और पाकिस्तान के साथ जब युद्ध का नौबत आई, तीनों बार भारत की सैन्य शक्ति ने पाकिस्तान को धूल चटा दी। जब समझ में आ गया कि जो विध्वंसकारी विदेश नीति है और हम अलग थलग हो गए, तो एक ऑल पार्टी डेलीगेशन की बात हुई। उसमें जो विवाद पैदा किया गया वो आपने देखा, हमने नाम भेजे, जो हुआ चलिए वो तो हो गया। अब वहां भी कुछ लोग टूरिस्ट अट्रैक्शन स्पॉट्स में जा रहे हैं, दिख रहा है, लोग ट्वीट भी कर रहे हैं, एमपी दिखता है, अलग अलग बैठकें कर रहे हैं, डायस्पोरा से कर रहे हैं। लेकिन वहां भी कांग्रेस के विपक्ष के सांसद क्या कर रहे हैं, कैसे भारत का पक्ष रख रहे हैं, वो आपके सामने है। और पक्ष के सांसद, मैं उस व्यक्ति का नाम भी नहीं लेना चाहता, रोज एक जहरीला झूठा ट्वीट करके वहां भी कांग्रेस पर हमला किया। गांधीनगर से पीएम मोदी ने सत्ता से सवाल करने वाली कांग्रेस पर एक और कटाक्ष किया। दलील ये कि इस बार कैमरे की व्यवस्था कर ली गई थी ताकि हमारे घर में कोई सबूत नहीं मांगे। लेकिन कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जब पूरी कांग्रेस पार्टी देश हित में सरकार के साथ खड़ी है, तब भी बीजेपी ओछी राजनीति से बाज नहीं आ रही है।